नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के दौरे के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए आज जर्मनी के दौरे पर जाने वाले हैं। इस संबंध में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी देर रात जर्मनी के लिए निकलेंगे। वहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपने दौरे के दौरान एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान यूक्रेन रूस युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। अठारह जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आमने सामने खड़े हैं। वहीं आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी समर्थन मांगा है। यशवंत सिन्हा ने बीते दिन पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। पीटीआई के अनुसार उन्होंने दोनों नेताओं से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने का आग्रह किया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के वयोवृद्ध व शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी आशीर्वाद मांगा। जानकारी के अनुसार सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के मौजूद रहने की भी संभावनाएं हैं। नेता आडवाणी से भी आपको बताएं कि आशीर्वाद मांगा है। इस मौके पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं से समर्थन की मांग की है। 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा, आपको बताएं। इसके अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने तमाम विपक्षी दलों से एकजुट होने के लिए समर्थन मांगा है। आपको बताएं कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आमने सामने खड़े हैं। वहीं आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी समर्थन मांगा है। यशवंत सिन्हा ने बीते दिन पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क किया। पीटीआई के अनुसार उन्होंने दोनों नेताओं से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने का आग्रह किया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के वयोवृद्ध व शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी आशीर्वाद मांगा। जानकारी के अनुसार सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस मौके पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के मौजूद रहने की भी संभावनाएं हैं। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टियां भी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसे समर्थन देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी और एनडीए के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश के राष्ट्रपति
बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि मायावती ने साफ साफ ये कर दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगी। तो आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती का बयान सामने आया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के साथ पार्टियां भी अब चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में बीएसपी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू में से किसे समर्थन देंगी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय किया है। आपको ये भी बताएं कि मायावती ने कहा है कि हमने ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी और एनडीए के पक्ष या फिर विपक्षी पार्टी के विरोध में नहीं लिया, बल्कि अपनी पार्टी के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के लिए ये फैसला लिया है। तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगी मायावती, ये साफ हो चुका है। हालांकि ये उम्मीद, ये कयास तमाम विपक्षी दल लगा रहे थे कि हो सकता है कि मायावती उनके प्रत्याशी को समर्थन दे, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने कहा कि आदिवासी वो चेहरा है और इसके लिए बीएसपी संघर्ष करती रही और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि मायावती अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देंगी। तो मायावती ने साफ ऐलान कर दिया है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। आपको बताएं कि पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लग चुके हैं कि किस तरीके से अपने जो विधायक और सांसदों के आंकड़ों का जो समीकरण है उसको बढ़ाया जाए। और इसीलिए हालांकि तमाम विपक्षी दल एकजुट होने का हालांकि बात कहते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देंगी। समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। अंत में अब मैं अपने आदिवासी समाज की महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए अपनी पार्टी का वोट देने का ऐलान करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। समय में इसी और यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।